हेलो। हेलो मेरे भाई, क्या हाल चाल है भाई। बहुत दिन बाद आए सर, आपकी याद आता था 5 बजे शाम को। बिल्कुल मेरे भाई, मुझे भी आप लोगों की काफ़ी याद आई। और अब यादों का सिलसिला हुआ ख़त्म। अब मुलाकात आज से होगी डेली स्टार्ट। ठीक है। अ, आज तो कई दिन हो गए सर। हाँ जी, कई दिन हो गए मेरे भाई। थोड़ा सा मैं छुट्टी पर था, घर गया हुआ था, एक फैमिली फंक्शन था उसकी वजह से। ठीक है। आई थिंक आपको बता दिया गया होगा, वैसे तो मैं ही बताना चाह रहा था उस दिन। याद ही नहीं रहा मुझे क्लास के एंड में। ठीक है। टुडे माई फर्स्ट क्लास, जिनकी भी फर्स्ट क्लास है वो पहले रीजनिंग वाले उसमें जाके ना, सब्जेक्ट में जितनी भी क्लासेस हो रखी हैं उनको पहले देख लें, तब आज की क्लास समझ में आएगी, नहीं तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है। सारी क्लासेस होंगी, टेंशन बिल्कुल ना लें। सर क्लास नहीं चल रहा है मेरे भाई, अब तो स्टार्ट हो गया। सर कितने दिनों से आपके क्लास का वेट था। चलो भाई, आप कहाँ चले गए थे। मैं थोड़ा घर गया हुआ था, थोड़ा सा फैमिली फंक्शन था एक, उसकी वजह से। चलिए स्टार्ट करें सेशन को। लास्ट क्लास में हमने इनइक्वलिटी में आइदर और का पहला केस देखा था। आज दूसरा केस भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। भाई मिस यू, मैंने भी आपको बहुत सारा मिस किया। चलो अब यादों का सिलसिला करते हैं खत्म, मुलाकात हो गई, अब आते हैं अपने कंटेंट पर और पढ़ाई पर। लव यू सर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लव यू मेरे भाई, लव यू। चलिए स्टार्ट करें। तो हमने पहला वाला जो केस देखा था उसमें क्या था। तो आप बोलेंगे सर एक बार रिकॉल करा दो, हम तो भूल गए। तो भैया पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, ये रहा। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे ना राजीव भाई। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए। वॉइस तेज कर दीजिए सर मेरे भाई, मेरी तरफ से फुल है, आप अपने फोन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लें। चलिए देखो, मैंने क्या बोला था आपको लास्ट क्लास में कि जब भी इज इक्वल टू दिख जाए देखते ही गलत करो। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट आपसे क्या कंक्लूजन क्या कह रहा है कि एल को जाना है सर एस के घर और पैर कैसे हैं, गंदे हैं। अरे भूल तो नहीं गए ना। एल को जाना है एस के घर, पैर गंदे हैं, जरा इस बात को चेक करना, एल कहां है ये रहा और एस कहां है ये रहा। तो एल से एस तक जाने के लिए पहले एन तक जाना होगा, एन से यहां आएंगे और यहां से फिर एस के घर जाएंगे। लेकिन इस रास्ते में कहीं भी भाई पैर तो गंदे नहीं हुए, ये तो गंदे बता रहे हैं, तो इसका मतलब है गलत हो गया। तो मैंने आपको आइदर और के क्या रूल बताए थे कि यहां से अब जब दोनों ही गलत हो जाएं तो आप दो रूल फॉलो करेंगे। कौन कौन से। तीन रूल। पहला रूल तो खैर फॉलो हो ही गया, कौन सा कि दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत हो गए। अच्छा, दूसरा रूल कहता था एलिमेंट सेम होने चाहिए, एस एल एस एल एलिमेंट सेम है, दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। तीसरा रूल कहता था दोनों को मिलाकर एक बना दो, दोनों को मिलाकर एक बना दो। तो दोनों को मिलाओ जरा, ये इज इक्वल टू है और यहां एल बड़ा है, तो बड़े बराबर को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एल बड़ा या बराबर एस, यही तो बनेगा। ग्रेटर देन और इज इक्वल टू मिलकर ग्रेटर देन इज इक्वल टू बना, यस सर। जब दोनों मिलकर जो भी बना वो सही होना चाहिए, तो इस बात को चेक करना जरा, एल जा रहा है एस के घर और पैर साफ है। तो सर हमने यही तो देखा था कि एल गया था सर एस के घर और पैर साफ थे, तो दोनों से मिलकर जो बना वो सही है, इसका मतलब है तीसरा रूल फॉलो हो गया। और जब तीनों रूल फॉलो होते थे तो आता था आइदर वन और टू। ये था मेरे भाई हमारा केस वन, ये हमारा था केस वन। अब आते हैं मेरे भाई हम किस पर, केस टू की ओर। केस टू पर आते हैं और केस टू का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। केस टू का मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
आप बताइए यहां पर आइदर और आएगा या नाइदर नॉर आएगा। देखते हैं भाई, देखो मैं पहला क्वेश्चन आपको बता देता हूं। आर को जाना है जे के घर और पैर गंदे हैं, तो देखो आर गया पहले एन से, देखो आर ये रहा और जे है पहले में, तो तीसरे से सीधे सीधे पहले में तो नहीं जा सकता क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहले एन की हेल्प से आर गया यहां, फिर पी पर गया, पी से के पर गया और के की हेल्प से यहां गया। लेकिन जैसे ही जे के घर जाने लगा दरवाजा हो गया बंद। तो क्या आर जे के घर पहुंच पाया? नहीं सर, तो ये हो गया जी गलत। ठीक है, अब यहां पर जे को जाना है आर के घर और पैर साफ है, जे को जाना है आर के घर और पैर साफ हैं, तो जे गया के घर, के से यहां आया और यहां से जैसे ही आगे बढ़ने लगा दरवाजा हो गया बंद। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ इसका मतलब है जी ये भी गलत हो गया। जब दोनों गलत हो गए तो आइदर और का पहला रूल लगता था। यस सर, पहला रूल वही है जो पहले था। केस 1 में जो पहला रूल था वही यहां पर है, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत हो गए। अच्छा, दूसरा रूल भी वही है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। हाँ जी, एलिमेंट सेम हो गए, आरजे आरजे। अच्छा, तीसरा रूल वहां अलग था। वहां पर तीसरा रूल यह कहता था कि दोनों को जोड़कर बनाओ एक, लेकिन यहां पर तीसरा रूल क्या कहता है कि दोनों में मिलाकर तीनों सिंबल आ जाएं। मैंने क्या बोला था, यहां पर 3 सिंबल हैं मुख्य रूप से, तो एक बड़ा, एक छोटा और बराबर, ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू। तो यहां देखना ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है और इज इक्वल टू भी है। दोनों में मिलाकर तीनों सिंबल आ गए तो तीनों रूल फॉलो हो गए, और तीनों रूल फॉलो हो गए इसका मतलब क्या है, आइदर 1 और 2 आएगा, या तो एक या दो आएगा। भाई कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आनी चाहिए। क्या थी कि मेरे भाई देखो दो रूल तो सेम है, पहले दोनों गलत होने चाहिए, दूसरा रूल एलिमेंट सेम होने चाहिए, बस यहां तीसरा रूल बदल जाता है। कैसे सर? तीसरा रूल यहां पर यह कहता है कि दोनों कंक्लूजनों को मिलाकर तीनों सिंबल आ जाए, बड़ा वाला भी, ग्रेटर देन वाला भी, लेस देन वाला भी और इज इक्वल टू भी, बराबर भी आ जाए, बड़ा भी आ जाए और छोटा भी आ जाए। तीनों सिंबल आ गए तो तीसरा रूल भी फॉलो हो गया, और तीनों रूल फॉलो होने पर आइदर और आता है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर केस 1 में और केस 2 में अंतर क्या है वो समझाओ। तो भैया जरा ध्यान से समझना, केस 1 में आपको भाई सिर्फ 2 ही सिंबल नजर आते हैं, जिनमें इज इक्वल टू जरूर नजर आता है, और इज इक्वल टू के साथ में या तो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू के साथ में लेस देन आता है। भाई केस 1 में इज इक्वल टू जरूर आएगा, इज इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन या इज इक्वल टू के साथ लेस देन आएगा, और 2 ही सिंबल आएंगे। जरा ध्यान से देखो, नहीं तो यहां पर, यहां भी 2 सिंबल हैं, देखो इज इक्वल टू और लेस देन। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो जब भी केस 1 आता है तो वहां 2 ही सिंबल आते हैं, ठीक है। अच्छा, केस 2 में सर कितने सिंबल होते हैं? केस 2 में आते हैं सर 3 सिंबल, और सबसे बड़ी बात, इज इक्वल टू अकेला कभी नहीं आता। केस 1 में इज इक्वल टू अकेला आएगा, लेकिन केस 2 में इज इक्वल टू अकेला नहीं आएगा। इसमें या तो ये ग्रेटर देन के साथ लगा हुआ आएगा या लेस देन के साथ नजर आएगा। बात समझ में आ गई है? केस 1 और केस 2 का अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है जी सर। अब ये देखो, ये भी केस 2 का ही है, क्योंकि सर इज इक्वल टू है ही नहीं इसमें अकेला, तो ये केस 2 है। अब जरा ध्यान से देखो मेरे भाई कि इसमें आइदर और आएगा या नाइदर नॉर आएगा। फटाफट से करिए और आंसर दीजिए जी स्पीड से। कैसे पहचाने केस 2 को? बता तो दिया पहचान मेरे भाई। केस 1 में बराबर का सिंबल जरूर आता है अकेला, लेकिन केस 2 में ये सिंबल कभी भी अकेला नहीं आता, या तो लेस देन के साथ लगा आएगा या ग्रेटर देन के साथ लगा आएगा। ठीक है भैया। सुमित आप पुरानी क्लासेस जरूर देखें। आई थिंक सुमित आपकी आज ये पहली क्लास होगी, इससे पुरानी वाली आपने इनइक्वालिटी की क्लास नहीं देखी है।
ठीक है, अभी 5 मिनट रुक जाइए, फिर सब समझ आएगा। मैं टाइप बदलूंगा, इसी में मेथड भी बदलूंगा, सब समझ में आने लगेगा। ध्यान से देखिए भैया, आर को जाना है जे के घर और पैर कैसे हैं, गंदे। तो देखो वही कहानी है, जे के घर का दरवाजा ही बंद है, जे किसी को आने ही नहीं देगा, तो आर जे के घर कैसे पहुंचेगा? भाई यहां से आर एन के घर गया, यहां गया, पी के घर गया, के घर गया, यहां गया, लेकिन जिसके घर जाना था उसी ने दरवाजा बंद कर दिया, इसका मतलब है जे के घर नहीं पहुंच पाया। अच्छा, इसमें भी आर को जाना है जे के घर और पैर साफ है, नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि जे ने अपने घर का दरवाजा बंद किया हुआ है। चलें जी, तो मेरे भाई दोनों गलत तो हो गए। अब दोनों गलत होने का मतलब है पहला रूल फॉलो हो जाना। दोनों गलत होने का मतलब है पहला रूल फॉलो होना। अच्छा, दूसरा रूल क्या कहता था सर? एलिमेंट सेम होने चाहिए, आर जे एलिमेंट सेम है, दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। अच्छा, तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल यहां ये कहता है कि दोनों में मिलाकर 3 सिंबल यूज हो जाने चाहिए। कितने सिंबल? 3 सिंबल। तो भाई जरा देखना, आपको लगा यहां ग्रेटर देन है, लेस देन है, इज इक्वल टू है, तीनों सिंबल आ गए और आपने बोला आइदर और हो गया सर। लेकिन आंखों का धोखा है, आंखों का धोखा है। कैसे मेरे भाई आंखों का धोखा है? यहां तीनों सिंबल है नहीं, आप तो बस फेस देखते हो, एक का इधर खुल रहा है, दूसरे का इधर खुल रहा है, एक बराबर हो गया, तीनों आ गए। ना जी ना, यहां देखना आर बड़ा है, आर ग्रेटर देन है जे से, और इसमें भी आर ही बड़ा है, आर इसमें भी ग्रेटर देन है जे से। तो भाई ग्रेटर देन वाला ही सिंबल आया बस एक। यहां भी आर को बड़ा बताया गया, यहां भी आर को बड़ा और बराबर, दो ही सिंबल तो आए, बड़े और बराबर के, 3 सिंबल नहीं आए। और जब तीनों सिंबल ना आए तो समझ जाइए तीसरा केस फॉलो नहीं हुआ, और तीसरा केस फॉलो नहीं हुआ इसका मतलब है नाइदर 1 नॉर 2 आएगा, ना तो एक ना दो, न तो एक न दो। कहानी समझ में आ गई है भाई? क्लियर हुई है बात, मैं क्या समझाना चाह रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ए को जाना है के घर और पैर गंदे हैं, ए को के घर जाना है, पैर गंदे हैं। ए ये रहा, के ये रहा, कॉमन कौन है? डी। तो ए गया बी के घर, बी से सी, सी से डी, डी से यहां आ गया, यहां से एम, एम से एल, एल से के घर पहुंच गया। लेकिन पैर तो कहीं भी गंदे नहीं हुए, और ये पैर गंदे बता रहा था, तो इसका मतलब है ये तो हो गया जी गलत। अच्छा, इसमें के को जाना है ए के घर और पैर साफ है, लेकिन के तो सर अपने घर से ही नहीं निकल पा रहा, तो इसका मतलब है ये भी गलत है। दोनों गलत हो गए तो पहला रूल फॉलो हो गया। दोनों के एलिमेंट सेम है, ए के, तो दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। दोनों में मिलाकर क्या तीनों सिंबल यूज हो रहे हैं? जरा ध्यान से देखना, तो आप देखेंगे ए ग्रेटर देन है, यहां ए लेस देन है, और इज इक्वल टू है। यहां ए बड़ा था, यहां छोटा है और बराबर है। तीनों सिंबल आ गए सर, बड़ा भी बता रहा है, छोटा भी बता रहा है, बराबर भी बता रहा है, तीनों सिंबल आ गए, इसका मतलब है तीसरा रूल भी फॉलो हो गया। तीनों रूल फॉलो, आइदर वन और टू। कहानी समझ में आई? या तो एक या दो। क्या सबको क्लियर हुई है बात? अब समझ गए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और इसको भी करिए फिर जल्दी से। सर आप मेरा कमेंट नहीं देख रहे, देख रहे हैं? बताइए क्या कमेंट था आपका? सर ज्योग्राफी की क्लास क्यों बंद है? भाई ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं मेरी क्लासेस का बता सकता हूँ। मेरी क्लासेस क्यों बंद थी? क्योंकि मैं घर पे गया हुआ था, थोड़ा फैमिली फंक्शन था एक। अब बाकी की क्लासेस क्यों बंद हैं ये आपको बताएगा टेक्निकल स्टाफ, ठीक है? समझ में आया भाई मेरे? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
बताइए 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 जी। आइदर और होगा सर। देखते हैं भाई, ए को जाना है पी के घर, पैर गंदे बताए। ए ये रहा, पी ये रहा, वही कहानी है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से यहाँ, यहाँ से एन, एन से ओ, ओ से पी। पी के घर पहुंच तो गया लेकिन पैर कहीं भी गंदे नहीं हुए और ये गंदे बता रहा है तो गलत हो गया। अच्छा, इसमें ओ को जाना है ए के घर, पैर साफ है। ओ को ए के घर जाना है लेकिन ओ तो अपने घर से नहीं निकल पा रहा, दरवाजा बंद है, ये भी गलत हो गया सर। दोनों गलत, मतलब पहला रूल फॉलो हो गया। एलिमेंट ए पी ए ओ। अब आप बोलेंगे सर एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब है दूसरा रूल फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा रूल यही तो कहता था एलिमेंट सेम होने चाहिए। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में क्या समझाया था, सेम दिख नहीं रहे तो एक बार ऊपर नजर डालो। देखो ए और ए तो सेम है, पी और ओ ही तो अलग आ रहे हैं नजर। तो आप जरा देखना कहीं पी और ओ ऊपर बराबर तो नहीं है। हाँ जी सर, ओ ही पी है, पी ही ओ है, तो क्यों ना मैं पी को ओ बना दूं। बिल्कुल सर, अब तो एलिमेंट सेम हो गए, ए ओ ए ओ, तो दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। तीसरा रूल कहता था कि तीनों सिंबल आ जाएं, तो यहां देखना ए बड़ा है, ए छोटा है, ए बराबर है, तीनों सिंबल आ गए, मतलब तीनों रूल फॉलो हो गए। तीनों रूल फॉलो हो गए तो मेरे भाई इसका मतलब क्या है, आइदर 1 और 2, या तो एक या दो, हाँ या ना। क्लियर हुई बात। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। चलिए करिए जल्दी से। मैं ऑप्शन लिख दूं। पहला ऑप्शन है आपके पास ओनली फर्स्ट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई आपके पास में ओनली सेकंड। ऑप्शन तीसरा है फर्स्ट एंड आइदर 3 और 4। ऑप्शन नंबर 5 है आपके पास में फर्स्ट एंड आइदर 2 और 3। चलिए ध्यान से देखिए मेरे भाई क्वेश्चन को। देखो पी को जाना है ई के घर, पैर गंदे हैं, पी ये रहा, पी गया ए के घर, ए से बी, बी से सी, सी से डी, यहां आ गया और ई के घर भी चला गया और पैर गंदे भी कर लिए, तो ये तो एकदम सही है। अच्छा, इसमें पी को डी के घर जाना है, पैर साफ है, तो पी से डी के घर जाने के लिए आपने देखा पैर तो यहीं पर गंदे हो गए, ये साफ बता रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। अच्छा, ए को जाना है जी के घर और ये पैर कैसे बता रहा है, गंदे, तो ए को जाना है जी के घर। ए गया बी के घर, सी के घर, डी के घर, डी से यहां आ गया। अब जी के घर जाने की बारी है लेकिन आगे दरवाजा बंद है, तो ए जी के घर नहीं पहुंच पाया, ये गलत हो गया। अच्छा, इसमें एच को जाना है पी के घर और पैर साफ है, तो एच भी पी के घर नहीं जा पाएगा क्योंकि आगे दरवाजा बंद हो गया। तो मेरे भाई पहला तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो कि मैं ऑप्शन में भी देख पा रहा हूं और आप लोग कमेंट में भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट को सही बता के निकल जा रहे हैं, ओनली फर्स्ट ओनली फर्स्ट ओनली फर्स्ट। भाई हम भी मान रहे हैं पहला सही है, लेकिन क्या ये वाला ऑप्शन पहले को गलत बता रहा है, नहीं सर, ये भी तो कह रहा है पहला सही है, लेकिन ये पहले के साथ में तीसरे और चौथे में आइदर और का रूल और लगा रहा है। तो फिर जब भी आपका जो आंसर आए ना एकदम एग्जैक्ट सही की डेफिनेट, पहला तो सही है सर, कोई डाउट नहीं है, पहला सही है, अगर डेफिनेट के साथ में आइदर और दिख जाए आपको ऑप्शन में तो वो भी चेक कर लेना है, सीधे ही इस पर जाकर टिक करने की नीड नहीं है, इतना जल्दीबाजी ना करें। आप पहले इसको और चेक कर लें कि क्या तीसरे और चौथे में आइदर और लगेगा। तो आप बोलेंगे सर दोनों गलत हैं, पहला रूल तो फॉलो हो रहा है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। मैंने बोला सेम नहीं है तो सेम बनाने की कोशिश करो। ए और पी क्या आपस में बराबर हैं, बिल्कुल सर, तो मैं ए को पी कह दूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जी और एच यहां भी ये दोनों बराबर हैं, तो जी को एच कह दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जरा देखना, दूसरा रूल भी फॉलो हो गया, पहला भी फॉलो हो गया। तीसरा रूल कहता था कि तीनों क्या आ जाने चाहिए, सिंबल, तो देखो पी बड़ा है, यहाँ पर पी छोटा है और बराबर है, तो तीनों सिंबल भी आ गए। इसका मतलब है तीसरे और चौथे के अंदर आइदर और के सारे रूल लग गए,
और जब आइदर और के सारे रूल लग गए तो फिर आइदर 3 और 4 आएगा कि नहीं आएगा। पहला एकदम सही है, उसके साथ साथ तीसरे और चौथे में आइदर और लग गया। तो भाई आप लोग एक बार ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि आपका डेफिनेट सही आ रहा है पहला, इसको तो मैं भी मान रहा हूं कि पहला सही है, लेकिन इसके साथ साथ आइदर और भी दिया हुआ है, तो आप आइदर और भी चेक करेंगे। ऑप्शन आपको हिंट देंगे। क्या यहां तक बात सबको क्लियर है? ये आइदर और के दोनों के समझ में आ गए? अगर आ गए हैं तो जल्दी से यस करिए भाई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई कोडिड इनइक्वालिटी। क्या जी? कोडिड इनइक्वालिटी। अब तक हमने जो पढ़ा था वो सिंपल इनइक्वालिटी थी। फर्स्ट टाइम लाइव देख रहा हूं सर। हाँ जी बिल्कुल सर, यस सर, यस सर, यस सर। मेरे भाई जो एक दो बच्चे नो वाले हैं वो प्लीज एक बार दोबारा चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। देखो ऑनलाइन की दुनिया में समय बचाना आपके हाथ में है, ठीक है। कैसे? देखो ऑनलाइन आपको आबाद भी करता है और रैंक जिनकी बनती है अक्सर वो ऑनलाइन वाले ही बच्चे होते हैं, और बर्बाद भी करता है। रीजन क्या है? क्योंकि दो तरह का बच्चा ऑनलाइन में जुड़ता है। एक तो ऐसा जो डेडिकेटेड है, पढ़ने की समझ है, उसको सब समझ में आता है, कहने का मतलब नहीं भी आता है तो वो समझना जानता है और समय बचाना जानता है। कैसे? उसको पता है ये चीज ऑनलाइन चल रही है, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी और अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। तो बच्चा बार बार क्लास में ये नहीं कहता सर समझ नहीं आया, एक और बार एक और बार। वो क्या करता है? वो वीडियो में पीछे जाके देख लेता है, या फिर लाइव क्लास खत्म होने के बाद में वीडियो को दोबारा देख लेता है कि मेरे यहां समझ नहीं आया था। एक बच्चा क्या होता है ना, एक क्वेश्चन चल रहा है, टीचर ने सॉल्यूशन बता दिया, वो दोबारा बोलेगा सर एक बार और बताओ, ठीक है जी। फिर भी समझ नहीं आया, एक और बार बताओ सर। कहने का मतलब है वो ये मनसा रखता है मन में कि चाहे एक ही क्वेश्चन हो क्लास में, लेकिन वो क्वेश्चन मेरे पूरा समझ में अभी आना चाहिए तुरंत। चाहे पूरी क्लास में एक क्वेश्चन हो, उसको ये नहीं पता चल रहा कि देखते देखते उसका ही समय बर्बाद हो रहा है ये। क्योंकि यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लोग लाइव क्लास को बाद में रिकॉर्डेड में देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम, जितनी बार आप चाहें उतनी बार। तो अगर एक बार में कोई चीज इतनी क्लियर नहीं हो रही है, आप दोबारा देखें, आप फिर देखें, फिर भी देखें, तब तक देखते रहें बार बार, जब तक कि आप उसको एकदम फील ना करने लग जाएं, समझने लग जाएं। ठीक है जी। चलिए यहां पर आइए, कोडिड इनइक्वालिटी। भाई अब तक जो हमने पढ़ा वो सिंपल इनइक्वालिटी था, और हमने अब तक जो सॉल्यूशन किए थे ना, ठीक है जी, वो मेरे भाई वो हमने किए थे डोरमेट कॉन्सेप्ट से। खुले दरवाजे, बंद दरवाजे, साफ पैर, गंदे पैर, इन मेथड से हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं फैमिली मेथड से। अब एक नया मेथड सीखने जा रहे हैं। जिन बच्चों को पुराना मेथड समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, यहां से सब कुछ नया है। एक नया मेथड हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फैमिली मेथड। अच्छा, जब मैंने आपको डोरमेट से बताया था तो मैंने आपको बोला था कि ये सिंबल आपके लिए बड़े छोटे नहीं रहे, ये दरवाजे बन गए, डोर बन गए। ऐसे ही जब मैं फैमिली मेथड से बता रहा हूं तो मेरे भाई अब ये सिंबल्स आपके लिए कुछ नहीं बचे। अब ये सिंबल आपके लिए आपके परिवार के सदस्य बन गए हैं, फैमिली मेंबर बन गए हैं, क्योंकि हम फैमिली मेथड देखने जा रहे हैं। तो कितने सिंबल होते हैं? टोटल सिंबल हैं 5। एक सिंबल तो ये है ग्रेटर देन का, यस सर। एक सिंबल क्या है मेरे भाई? ग्रेटर देन का है, हाँ जी सर। एक लेस देन का है, एक इज इक्वल टू है, एक ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, एक लेस देन इज इक्वल टू है। तो ये जो 5 सिंबल हैं वो 5 सिंबल नहीं, अब आपके 5 फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। चलिए जी मेरे भाई, अच्छा सर 5 मेंबर जो हैं वो कौन कौन से मेंबर लेकर चल रहे हैं? सुमित मेरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर मैं सजेशन दूंगा आपको क्या कर सकते हैं आप। सर मेरा सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, 7 घंटे काम करने के बाद में क्या मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, आप मुझे एडवाइस दीजिए। बताएंगे बताएंगे, पहले अभी यहाँ फोकस कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए जी ध्यान दीजिए बोर्ड पर।
आपकी फैमिली के 5 मेंबर, एक फादर, जो मैं बता रहा हूं वही लेके चलने, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, आप। कौन कौन? हाँ, चीज वही है, बस मेथड अलग है, लेकिन कोडेड के लिए ये मेथड परफेक्ट है, इसलिए कोडेड पढ़ने जा रहे हैं हम, तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये मेरे भाई कौन कौन लेना है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर और आप। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर और आप, ये 5 मेंबर आपको लेके चलने हैं। अच्छा, पांचों मेंबरों को मैं यहां पर अलग अलग सिंबल से उनके नेचर को दर्शाता हूं। जैसे आपके घर में किसकी सबसे ज्यादा चलती है, कौन है रुतबे में ग्रेटर देन, बड़ा कौन है रुतबे में, तो आप बोलेंगे फादर। तो ग्रेटर देन मीन्स बड़ा, मीन्स फादर हैं आपके। ठीक है भाई, रुतबे में बड़े कौन है, फादर। अच्छा, रुतबे में सबसे कम कौन है, घर में सबसे कम मासूम रुतबे वाला कौन है, मदर। सबसे कम मतलब लेस देन मदर, याद रखना है बस आपको भाई, मदर रुतबे में सबसे कम होती है, इनकी सबसे कम चलती है। ठीक है, आप भी फील करते होंगे इस बात को। खाना भी वो आपकी मर्जी से बना रही है, अपनी मर्जी उनकी खाने पर भी नहीं चलती, पूछेंगी आज खाने में क्या खाना चाहोगे। ठीक है भाई, तो लेस देन मतलब मदर, ग्रेटर देन मीन्स फादर। अच्छा, ये इज इक्वल टू मीन्स आप हैं ये। ठीक है भाई, अच्छा, जिसमें फादर के भी गुण हैं और आपके भी गुण हैं, उन पांचों मेंबर में से ऐसा व्यक्ति बताओ जिसमें फादर के भी गुण हो, मीन्स ग्रेटर देन भी हो, और इज इक्वल टू मीन्स आपके भी गुण हो, तो वो है आपके ब्रदर। हाँ जी सर। अच्छा, इन पांचों मेंबर में से ऐसा सदस्य कौन है जिसमें मदर के भी गुण है, मीन्स लेस देन भी है और इज इक्वल टू भी है, वो है आपकी सिस्टर। कहानी समझ में आई है? तो मेरे भाई ये 5 मेंबर आपके पास हो गए, इन 5 मेंबरों में से मैं 2 ग्रुप बनाता हूं। पहला ग्रुप ये रहा भाई, और दूसरा ग्रुप ये रहा। क्या समझे? पहला ग्रुप में कौन कौन नजर आया, फादर, आप और ब्रदर। भाई पहले ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो फादर, ब्रदर और आप नजर आए। अच्छा, दूसरे ग्रुप में मदर, सिस्टर और आप नजर आए। दूसरे ग्रुप में मदर, सिस्टर और आप नजर आ रहे हैं। तो भाई जरा ध्यान से देखो, अगर मैं प्रायोरिटी देना चाहूं पहले ग्रुप में, फादर, ब्रदर और आप में से, तो नंबर 1 पर रखेंगे हम फादर को। अगर फादर, ब्रदर और आप तीनों लोग कहीं खड़े हैं और बातें कर रहे हैं, पिता, भाई और आप अगर बातें कर रहे हैं, तो जीतेगा कौन उस डिबेट में, फादर। तो प्रायोरिटी किसकी बात को मिलेगी, फादर की को। अच्छा, फादर अगर एब्सेंट हैं तो भाई किसको मिलेगी, आप और भाई में से प्रायोरिटी भाई को। नंबर 3 पर आप। अगर पिता हैं तो पिता ही विनर होंगे, नंबर 1 पोजीशन पर फादर होंगे। फादर नहीं है तो ब्रदर। ठीक है भाई, नंबर 3 पर आप रहेंगे। ऐसे ही केस 2 में अगर मैं देखूं तो नंबर 1 पर मदर को प्रायोरिटी, नंबर 2 पर सिस्टर को, नंबर 3 पर आपको। अगर मैं बात करूं भाई पहले वाले ग्रुप में, फादर और ब्रदर खड़े हैं तो प्रायोरिटी फादर को, फादर और आप खड़े हैं तो प्रायोरिटी किसको, फादर को, फादर, ब्रदर और आप हैं तो भी फादर को प्रायोरिटी। कहने का मतलब अगर फादर हैं तो प्रायोरिटी फादर पर जाएगी। अच्छा, ब्रदर और आप हैं तो प्रायोरिटी ब्रदर को। ऐसे ही दूसरे केस में मदर और आप हैं तो प्रायोरिटी मदर को, मदर और सिस्टर हैं तो प्रायोरिटी मदर को, मदर, सिस्टर और आप हैं तो भी
हाँ जी, अभी आवाज आई मेरे भाई? सेल चेंज कर दिए हमने माइक के, अभी आवाज आ रही होगी। ठीक है भाई, तो मैं क्या बोल रहा था, केस 1 और केस 2 में प्रायोरिटी का फंडा समझ में आ गया है ना? बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं फैमिली में मेल और फीमेल की बात करूं, ये 5 मेंबर जो मैंने लिए थे, फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर और आप, तो इसमें से अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं तो मेल यहां पर 2 नजर आएंगे और फीमेल भी यहां पर 2 नजर आएंगी। अच्छा, मेल की बात करेंगे तो वो आएंगे फादर और ब्रदर। अच्छा, अगर मैं फीमेल की बात करूंगा तो वो आएंगी मदर और सिस्टर। आप कहां गए? आप ना तो मेल रहे ना फीमेल। ऐसा क्यों? क्योंकि आप दोनों ही ग्रुपों में आना चाह रहे थे, आप ओवर स्मार्ट बनना चाह रहे थे, फादर और ब्रदर के भी साथ रहना चाह रहे थे और मदर और सिस्टर के साथ भी। तो अगर परिवार में मैं मेल की बात करूंगा तो वो 2 हैं, फीमेल की बात करूंगा तो वो 2 हैं। फादर और ब्रदर मेल हैं, मदर और सिस्टर फीमेल हैं। सर ये मेल और फीमेल में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे भाई मेल और फीमेल अगर दोनों साथ में नजर आ गए ना कभी भी, तो वहां नो रिलेशन हो जाएगा। नो रिलेशन कहने का मतलब है मदर और फादर साथ में आ जाए या फादर के साथ में सिस्टर आ जाए, कोई भी मेल के साथ कोई भी फीमेल नजर आ जाए, समझ जाइए नो रिलेशन है। अभी आप कुछ नहीं समझे होंगे, मैंने बस आपको ये 5 मेंबर बताए, आप 5 मेंबर जान गए कौन सा सिंबल किस मेंबर को दर्शा रहा है। फिर उसके बाद में मेरे भाई मैंने आपको पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप बताया, उसमें प्रायोरिटी बताई, यस सर। फिर मैंने मेल और फीमेल बताया और मैंने कहा जब ये साथ में आ जाएं फैमिली में तो नो रिलेशन होगा। लेकिन अब इनको अप्लाई करना सीखते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। ये स्टेटमेंट है आपके सामने पहला, A greater than is equal to B greater than C greater than is equal to D is equal to E less than is equal to F is equal to G less than is equal to H और less than I। अब यहां से मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं मेरे भाई। पहला कंक्लूजन है A ग्रेटर देन E। अच्छा, दूसरा कंक्लूजन है भाई A ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई। अच्छा, तीसरा है भाई डी लेस देन इज इक्वल टू एच और चौथा है ई लेस देन इज इक्वल टू आई। पांचवा है ए ग्रेटर देन जी। कोई भी बच्चा डोरमेट से नहीं करेगा, कोई भी दरवाजे वाले कॉन्सेप्ट से नहीं करेगा, खुले पैर, बंद पैर, गंदे पैर, इन सब से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं फैमिली मेथड सिखा रहा हूं, तो पहले उसको अप्लाई करना सीखिए आप। चलिए जी देखते हैं। तो जब भी आप फैमिली मेथड यूज करेंगे, जब भी आप फैमिली मेथड यूज करेंगे तो मेरे भाई हमेशा कंक्लूजन में आएंगे और फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन पर जाएंगे। क्या करना है? फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन पर चलना है हमेशा। डोरमैट वाले मेथड में तो हम ये देखते थे किधर से दरवाजा खुला है वो जाएगा, जैसे एच जाता डी के घर, आई जाता ई के घर। लेकिन जब फैमिली मेथड से कर रहे हो तो हमेशा फर्स्ट टू सेकंड जाना है, हमेशा फर्स्ट टू सेकंड जाना है। यहां भी फर्स्ट टू सेकंड, यहां भी फर्स्ट टू सेकंड। अच्छा, जब फर्स्ट टू सेकंड जा रहे हो मतलब ए से ई तक, तो बीच में ये ग्रेटर देन मतलब फादर का रिश्ता आ रहा है, तो ये कहना चाह रहा है ए से ई तक जब आप जाओ तो रिश्ता फादर का आना चाहिए। तो जरा देखना ए से ई तक जाकर, ए से ई तक जाकर आप देखो ये किसका रिश्ता आया? ब्रदर का। ग्रेटर देन इज इक्वल टू ब्रदर है यहां पर, ये फादर आए, ये भी ब्रदर मिले आपको रास्ते में और ये आप मिल गए। तो ए से लेकर ई तक की जर्नी में आपको कौन कौन मिला? ए से लेकर ई तक की जर्नी में आपको मिले ब्रदर, फादर, ब्रदर, आप। तो फादर, ब्रदर और आप मिले। भाई कौन कितनी बार मिल रहा है मैटर नहीं करता, लेकिन रिश्ते कौन कौन से मिले? भाई का, पिता का और आपका। तो भाई, पिता और आप में से किसको चुनते थे आप? पिता को, और यहां भी पिता को चुना गया है, तो ये एकदम सही है। अच्छा, यहां ए से ई तक जाना है और ये रिश्ता किसका आ रहा है भाई? ब्रदर का। तो आपसे कहा गया है ए से ई तक जाओ और ब्रदर का रिश्ता मिलना चाहिए। तो ए से आप ई तक जा रहे हैं, कौन कौन आ रहा है? भाई, फादर और भाई और आप। भाई और फादर में से आप किसको चुनोगे? फादर को, लेकिन ये तो ब्रदर को चुनने की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया।
फादर के होते हुए ब्रदर चुना जा रहा है, गलत है। ठीक है, आइए जी यहां पर फर्स्ट से सेकंड पर चलते हैं। डी से एच तक जाना है भाई, और ये रिश्ता किसका है, सिस्टर का आना चाहिए भाई। डी से एच तक जाने पर सिस्टर का रिश्ता आना चाहिए, तो डी से एच तक चलो, ये आप, ये सिस्टर, ये फिर से आप, ये सिस्टर। तो डी से एच तक की जर्नी में कौन मिला, आप बहन, आप बहन। तो किसको चुनोगे, आप और सिस्टर में से सिस्टर को, और ये भी सिस्टर को ही चुन रहा है, तो एकदम सही है भाई। ये अभी आपको लेंथी लग रहा होगा कि सर इससे अच्छा तो हमारा पुराना मेथड था जिससे हम कर रहे हैं, तो ये क्यों सीख रहे हैं हम। तो मेरे भाई ये सीख रहे हैं कोडेड इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। कोडेड इनइक्वालिटी फैमिली मेथड से बहुत आसान लगती है, ठीक है, इसलिए हम ये फैमिली मेथड भी सीख के चल रहे हैं। इधर देखो भाई, ई से आई पर चलते हैं, ई से आई पर चलते हैं, और ये बोल रहा है सिस्टर का रिश्ता आना चाहिए। ई से आई तक जाने पर सिस्टर का रिश्ता मिलना चाहिए, तो ई से आई पर चलो भाई। एस मतलब सिस्टर, आप सिस्टर, और ये मदर। तो भाई ई से आई तक आते आते सिस्टर, आप और मदर मिल गए, तो किसको चुनोगे, मदर को चुनोगे ना। लेकिन यहां तो सिस्टर को चुनने की बात की गई है, तो ये गलत हो गया। अच्छा, इस बार ए से जी पर जाना है और फादर के रिश्ते को चुनना है। किसको जी, फादर को। कहां से, ए से जी तक। तो ए से जी तक जरा चलना भाई, कौन कौन मिला, ब्रदर, फादर, ब्रदर, आप, सिस्टर। जरा देखना ए से लेकर जी तक की जर्नी में आपको ब्रदर और फादर ये मेल भी मिल गए, और यहां सिस्टर मतलब फीमेल भी मिल गई। तो जब जर्नी में मेल और फीमेल दोनों मिल जाएं तो नो रिलेशन। तो सिर्फ पहला और तीसरा आपका सही है। क्या बात समझ में आ गई है, क्लियर हुई है, फैमिली मेथड अप्लाई करना आ गया। अभी रुको, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर आएंगे अपना कोडिट पर। हाँ जी, अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर आप देखेंगे आराम से समझ में आएगा। देखो मैं आपको स्टेटमेंट और लिख रहा हूं एक, और एक स्टेटमेंट और लिखते हैं। यहां देखो, ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू डी, ग्रेटर देन ई, इज इक्वल टू एफ, लेस देन जी, लेस देन इज इक्वल टू एच, इज इक्वल टू आई, लेस देन इज इक्वल टू जे। अब यहां से मैं कंक्लूजन लिखने लग रहा हूं भाई। पहला कंक्लूजन, बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ। दूसरा है भाई ए ग्रेटर देन जी, और तीसरा है मेरे भाई ई लेस देन जे। चौथा है मेरे भाई जी लेस देन इज इक्वल टू जे, और पांचवा है सी ग्रेटर देन एच। यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया सर। सर डोरमैट मेथड फेल है कुछ केस में। बेटा कुछ केस में फेल नहीं है, फेल नहीं है, लेकिन कोडेड में ये बेहतर अप्लाई। देखो फिर मैं बोल रहा हूं, आप एक योद्धा हैं, आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, मींस एग्जाम रूपी, तो आपके पास सब तरह के हथियार होने चाहिए और आपको यूज करने आने चाहिए। अगर एक चैप्टर में दो मेथड लगते हैं तो आपको दोनों ही आने चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहां कौन सा मेथड परफेक्ट लगेगा। तो जब अब तक हम सिंपल इनइक्वालिटी कर रहे थे, ये भी सिंपल ही है आपके सामने अभी भी, तो डोरमैट बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही हम आगे अब कोडेड पर जाएंगे तो डोरमैट से हो तो जाएंगे, लेकिन चीजें थोड़ी सी टफ लगेंगी इसके मुकाबले। ये वाला मेथड बहुत ही आसानी से कर देगा, तो क्यों ना हम 10-15 मिनट इन्वेस्ट करके इसको अच्छे से समझ ही लें। भाई आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट, काहे टेंशन ले रहे हैं आप। सिलेबस की टेंशन यार मुझे होनी चाहिए, आपको नहीं। आपको ये टेंशन होनी चाहिए कि मास्टर ने जो पढ़ा दिया वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग उल्टे चल रहे हो दुनिया से। भाई मेरा काम आप कर रहे हो, आपका काम मैं करूंगा, तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपका काम आप करिए, मेरा काम मैं करूंगा, फिर सिलेक्शन होगा। आपका काम है समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, घर जाके प्रीवियस ईयर लगाना, ये सब काम आपका है, रिवीजन करना। मेरा काम है सिलेबस कराना, बेस्ट मेथड देना, कॉन्सेप्ट समझाना, कंटेंट देना, मैं मेरा करूंगा।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही, भाई ऐसा तो नहीं है। चलिए जी, यहां पर देखो फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन के घर जाना है, मतलब B2F। भाई B2F जाओगे, ध्यान से देखो, रिलेशन क्या आना चाहिए, ब्रदर का बता रहा है, ये ब्रदर का रिलेशन आना चाहिए। तो B से F तक जाकर देखो, ये कौन मिला आपको, ब्रदर, ये कौन मिले आप, ये कौन मिल गया फादर, और ये कौन मिल गए आप। तो B से F तक जाने पर भाई, पिता और आप मिले। तो भाई, पिता और आप में से आप पिता को चुनेंगे ना, ये तो भाई को चुनने की बात कर रहा है, गलत हो गया। अच्छा, इसमें A से G तक जाने की बात है और ये बोल रहा है फादर को चुनो। E से G पर जाने पर फादर चुनो। तो A से G तक चलते हैं भाई। चलो, ये आ गए फादर, यहां ब्रदर, ये आप, ये फादर, ये आप, और यहां G पर जाते जाते ये कौन मिल गया, सिस्टर या मदर, मदर, ये आपको मिल गई मदर। जरा देखना, यहां से लेकर G तक फादर भी मिले, ब्रदर भी मिले और मदर भी मिल गई। अपोजिट जेंडर मिल गए कि नहीं मिल गए, बिल्कुल मिल गए। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि अपोजिट जेंडर का मतलब है नो रिलेशन। इस बार ई से जे तक जाना है, ई से जे तक जाना है, और ये कौन है, मदर को चुनना है। तो ई से जे तक जाने पर मदर चुननी है आपको। तो भाई ई से जे तक जाकर देखते हैं, तो ये कौन आया, आप, ये मदर, ये सिस्टर, ये आप और ये सिस्टर। तो ई से जे तक जाने पर मदर, सिस्टर और आप मिले, तो किसको चुनेंगे, मदर को, और यहां भी मदर को चुना है, एकदम सही है। अच्छा, इसमें जी से जे तक जाइए और ये सिस्टर को चुनने की बात कर रहा है। जी से जे तक जाने पर सिस्टर चुननी है आपको। तो जी से जे तक जाकर देखना जरा, सिस्टर, आप और सिस्टर, तो किसको चुनेंगे, सिस्टर को ही चुनेंगे, और यहां भी सिस्टर ही है, एकदम सही है। अच्छा, सी से एच तक जाने पर ये फादर को चुनने की बात कर रहा है। किसको जी, फादर को। कहां से, सी से एच तक जाने पर। तो सी से अगर मैं एच तक जाने की बात करता हूं, तो जरा देखना, यहां पर आप भी मिले, फादर भी मिले, आप मिले और मदर भी मिल गई। तो सी से एच तक जाने पर फादर भी मिल गए, मदर भी मिल गई। अपोजिट जेंडर मींस नो रिलेशन। तो थर्ड एंड फोर्थ आपका एकदम सही है। बेटा हमको कैसे पता चलेगा कौन सा, अभी तो ये वही चल रहा है जिसको आप डोरमेट से कर रहे थे, ये वही है जिसको आप डोरमेट से कर रहे थे। अभी तो ये वही क्वेश्चन है, मैं बस अप्लाई करना सिखा रहा हूं भाई। कोडेड आएगा, सब समझ जाओगे आपकी, ये कोडेड है, अलग से दिखेगा, चीख के बोलेगा मैं कोडेड हूं। रुक जाइए, ये मेथड आपको समझ में आ गया है ना। तो बस इस मेथड की मुझे एक बात आपको और समझानी है। क्या बात और समझानी है, कि जब भी हम इक्वेशन को लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से कहां जाते हैं, राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब आगे से पीछे जाएंगे, तो नो चेंज, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे ना, अगर हम स्टेटमेंट में कहां से, राइट टू लेफ्ट, तो सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। सारे कैसे, एक दूसरे में बदल जाएंगे। जैसे फादर बदलते हैं मदर में और मदर बदलती हैं फादर में, फादर मदर एक दूसरे में बदल जाएंगे, और ब्रदर सिस्टर एक दूसरे में बदल जाएंगे। लेकिन ये कब बदलेंगे, जब हम स्टेटमेंट को कहां से, राइट से लेफ्ट की ओर सॉल्व करेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे समझे हम, क्या है ये, तो एक क्वेश्चन इसका मैं आपको करा देता हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे स्टेटमेंट है आपके सामने भाई, A greater than is equal to B greater than C greater than is equal to D is equal to E less than is equal to F less than is equal to G और is equal to H। अब यहां से कंक्लूजन है मेरे भाई, पहला कंक्लूजन है H, ठीक है जी, लेस देन इज इक्वल टू, या फिर H ग्रेटर देन इज इक्वल टू D, और दूसरा है मेरे भाई E लेस देन ए, और तीसरा है बी ग्रेटर देन ई। अब जरा ध्यान से देखो भाई, अगर हम फैमिली मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, अभी मैं आपको पूरा फोकस फैमिली मेथड पे कर रहा हूं। डोरमेट से करते तो बड़ा आसान लगता, ये इसके घर गया, ये इसके घर गया, ये इसके घर गया, पैर गंदे पैर साफ, आप कर लेते। लेकिन मैं समझा रहा हूं फैमिली मेथड से। तो फैमिली मेथड में फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन के घर जाना होता है। तो यहां H से आप D के घर जाएंगे, और आप किसको चुनने की बात कर रहे हैं भाई, ब्रदर को।
तो ये ध्यान में रखना, H से D के घर जा रहे हैं और ब्रदर को चुनने की बात हो रही है। तो H से D जाना है ना, तो H ये रहा सर और D ये रहा, तो हमें यहां से चलकर इधर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो जरा देखना रास्ते में कौन कौन मिल रहा है, पहले तो ये फोकस करो, ये आप मिले। अच्छा, ये सिंबल सिस्टर का है, ये भी सिस्टर का है, और ये आप मिले। तो आपको रास्ते में H से D तक आप और सिस्टर मिले, तो आपने किसको चुन लिया भाई, सिस्टर को। लेकिन H से D पर गए आप, तो राइट से लेफ्ट की ओर गए थे, तो राइट से लेफ्ट की ओर गए, तो जो भी चुना वो पलट जाएगा। सिस्टर किस में पलट जाएगा, ब्रदर में। तो फाइनली ब्रदर आंसर आएगा, और यहां भी ब्रदर है, तो एकदम सही है। बस ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी स्टेटमेंट में राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा, तो जो भी आप चुनेंगे वो बदल जाएगा। जैसे इसको देखिए, ई से ए तक आने पर आपको किसको चुनने की बात हो रही है, मदर को। तो जरा देखते हैं, ई से ए पर आने पर तो कौन कौन मिल रहा है, ये आप मिले, हाँ जी, ये ब्रदर, ये फादर और ये ब्रदर। तो ई से लेकर ए तक आपको कौन कौन मिला, आप, भाई और पिता। तो आपने पिता को चुना होगा, बिल्कुल सर। लेकिन राइट से लेफ्ट आए हो, राइट से लेफ्ट आए हो, तो फादर का मदर बन जाएगा, और यहां भी मदर है, तो एकदम सही है। अच्छा, इस बार बी से ई पर जाना है और फादर को चुनना है, तो बी ये रहा और ई ये रहा। इस बार आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो बी से ई पर जाने पर फादर, ब्रदर और आप। तो फादर, ब्रदर और आप में से फादर को चुनोगे, लेकिन इस बार आप लेफ्ट से राइट गए हो, तो कोई चेंज करने की नीड नहीं है, जो चुना वही रहा, तो एकदम सही है। भाई जो चेंज आता है वो राइट से लेफ्ट आने पर आता है, यहां पर चीजें चेंज होती हैं, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर कोई चेंज नहीं देखने को मिलता। अब आते हैं भाई हम हमारे कोडिड पर, जिसका आपको इंतजार था बेसब्री से। ये है, देखते ही कैसे नहीं पहचानोगे, देखो ऐसे पहचान लोगे। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिख जाए, जब आपको ग्रेटर देन लेस देन दिखाई ही ना दे, इसमें कहीं आपको दिख रहा है, देखना ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, और ये ओ और ए के बीच में एंड आ गया, यहां डॉलर, यहां हैज, यहां स्टार, वो चिन्ह ही गायब हो गए। ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, ये सिंबल ही नहीं दिख रहे आपको। भाई ये सिंबल दिखते थे तो मैं बड़ी आसानी से दरवाजे समझकर इनको चला जाता था। अब जरा बताना, यहां तो दरवाजे हैं ही नहीं, तो आप इसको डोरमेट से कैसे सॉल्व करोगे। तो एक तो तरीका यह है कि बिल्कुल बच्चों की तरह पहले इसको सिंपल में चेंज कर लो। सिंपल में कैसे चेंज कर लें सर, कि कौन सा कोड क्या दर्शा रहा है वो पहले कोड की जगह पर रखो, फिर उसको पूरा ग्रेटर देन लेस देन इन सिंबल में चेंज कर लो, और फिर डोरमेट से करो। लेकिन क्या हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होता है कि हम लोग पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट करें फिर डोरमेट लगाएं? ना भाई ना, हमको तो सीधे सीधे इसी पर अप्लाई करना सीखना है। तो जरा देखो मेरे भाई क्या लिखा है, पहले तो आप ये समझ लो कि इस एंड का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, हैज का मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या है। ठीक है जी, तो ये ऊपर बताए गए हैं। देखो डॉलर का मतलब है कि डॉलर से आगे वाला जो पॉइंट है, वेरिएबल है, वो पीछे वाले वेरिएबल से छोटा नहीं है। ए इज नॉट लेस देन टू बी, ए बी से छोटा नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं आपसे छोटा नहीं हूं, छोटा नहीं हूं इसका मतलब क्या है, या तो बड़ा हूं या बराबर हूं। भाई कोई चीज अगर मुझसे छोटी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, या तो बड़ी है या बराबर है। ठीक है जी सर। अच्छा, एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। इसका मतलब है छोटा भी नहीं है, लेस देन भी नहीं है, और इज इक्वल टू भी नहीं है। कोई चीज लेस देन भी नहीं है और इज इक्वल टू भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन है। अच्छा, हैज का मतलब क्या है कि ए बी से ना तो ग्रेटर देन है और ना ही बराबर है, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो फिर छोटा होगा, लेस देन होगा। ए बी से ना तो ग्रेटर देन है और ना ही लेस देन है, ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू है, बराबर है। ए बी से बड़ा नहीं है, स्टार का मतलब है ए बी से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या है, या तो छोटा है या बराबर है। क्या आप सारे कोडों के मतलब जान गए? यस सर। तो अब तो एक तरीका यह है कि आप पहले सबको इन कोडों की मदद से या तो सिंपल फॉर्म में दर्शा लें, ऐसे कि ओ और ए के बीच में आ रहा है एंड, और एंड का मतलब है इज इक्वल टू, तो ओ बराबर ए।
अच्छा ए और आर के बीच में आ रहा है डॉलर, और डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो ए और आर के बीच में ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगा दिया आपने। फिर आर और एस के बीच में आ रहा है हैज, और हैज का मतलब है लेस देन, तो लेस देन एस। फिर एस और क्यू के बीच में आ रहा है स्टार, और स्टार का मतलब है लेस देन इज इक्वल टू क्यू। तो आपने ये सिंपल फॉर्म में बदल लिया। ऐसे ही सारे कंक्लूजनों को सिंपल फॉर्म में बदलो और फिर कहीं पर डोरमैट मेथड लगाओ। तो ना तो हमारे पास इतना टाइम, और ना मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पहले इसको ऐसे सिंबल्स में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व करो। भाई जो भी करना है इसी पर अप्लाई करो। तो मैंने आपको अभी सिंबल्स लिखाए थे ना, वो 5 मैंने उनकी पोजीशनें बनाई थी। यहां फादर बनाए थे मैंने ग्रेटर देन, यहां मदर, बीच में आप थे, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू ब्रदर थे, ये लेस देन इज इक्वल टू मदर थी, वो सिस्टर थी। तो भाई ये आपको पोजीशन अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी है। बॉक्स मैंने बना दिया, इस बॉक्स के इधर फादर, नीचे मदर, बीच में आप, ये भाई ये बहन। अच्छा अब आपको क्या करना है, आपको इन सिंबल्स की जगह पर आने वाले कोड जो है ना उनका एक बॉक्स बना लेना है। ध्यान से देखना, अप्लाई करना। तो भैया यहां पर फादर, आपकी जगह पर कौन सा सिंबल आ रहा है, एट द रेट। मदर, मदर की जगह पर कौन सा सिंबल आ रहा है, हैज। आपकी जगह पर एंड। ग्रेटर देन इज इक्वल टू की जगह मतलब ब्रदर की जगह पर डॉलर, और लेस देन इज इक्वल टू सिस्टर की जगह पर स्टार। भाई कहानी वही है कि अब यहां पर ये फादर, ये ब्रदर, ये आप है, और ये पहला ग्रुप, ये मदर, ये सिस्टर, और ये आप हैं, ये दूसरा ग्रुप। वो जो आपने अप्लाई करना सीखा है वही सेम यहां अप्लाई कर दो। अब आओ सीधे सीधे कहां पर, कंक्लूजन पर। और फैमिली मेथड से हमेशा हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन के घर जाते हैं, क्यू से आर के घर। बीच में आ रहा है एट द रेट, एट द रेट का मतलब ये वाला फादर वाला सिंबल है, तो फादर आना चाहिए ए से क्यू से आर पर जाने पर। तो क्यू से आर तक चलो, क्यू से आर तक गए तो रास्ते में कौन कौन मिला, स्टार। स्टार कहां आ रहा है, सिस्टर की जगह पर, और हैज, हैज कहां आ रहा है, मदर की जगह पर। तो क्यू से आर तक आने पर सिस्टर और मदर मिले तो किसको चुनोगे, मदर को। लेकिन राइट से लेफ्ट आए हो ना, पीछे से आगे आए हो तो मदर का क्या बन जाएगा, फादर। और यहां भी तो फादर ही है, एकदम सही है। आइए जी इस पर आइए, एस से ओ पर जाना है और एट द रेट आ रहा है, और एट द रेट का मतलब क्या है, फादर आ रहा है। एस से ओ पर जाने पर भी फादर आना चाहिए, तो एस से ओ तक चलकर देखो। एस से ओ तक गए तो हैज, हैज का मतलब मदर। डॉलर, डॉलर का मतलब ब्रदर। तो मदर भी आ गई, ब्रदर भी आ गए, अपोजिट जेंडर नहीं हो गए, मेल और फीमेल दोनों आ गए, नो रिलेशन, गलत। आर से ओ पर जाना है, स्टार। स्टार का मतलब क्या है भाई, सिस्टर। स्टार किसकी जगह पर आ रहा है, सिस्टर की जगह ना। तो आर से ओ तक जाओ, सिस्टर आना चाहिए। आर से ओ तक चलो, यहां से यहां तक। तो ये डॉलर का मतलब ब्रदर, एंड का मतलब आप। तो ब्रदर और आप में से ब्रदर को चुनोगे, हाँ जी सर, लेकिन राइट से लेफ्ट गए हो तो ब्रदर का क्या बन जाएगा, सिस्टर। तो भाई यहां भी तो सिस्टर है, एकदम सही। अच्छा ये एंड, एंड का मतलब आप का मतलब इज इक्वल टू। तो आपको तो देखते ही गलत करने की बात कही थी ना मैंने, कि इज इक्वल टू को तो देखते ही गलत कर दें। क्या कहानी यहां तक समझ में आई सबको। क्या करना है कि आपको ये वाला बॉक्स तो सबके दिमाग में बैठ ही गया होगा कि ऊपर फादर, नीचे मदर, ये आप, ये भाई, ये बहन। इनकी जगह आने वाले कोड का बॉक्स बना लो बस, और फिर सॉल्व कर दो। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं। कोड सेम है, कोड बिल्कुल सेम है, वही वाले हैं कोड, क्वेश्चन बदल गया है। देखना यहां फादर की जगह एट द रेट, मदर की जगह हैज, आपकी जगह पर एंड था, सिस्टर की जगह स्टार था, और ब्रदर की जगह पर डॉलर था। आप सीधे सीधे कंक्लूजन पर आओ और फर्स्ट से सेकंड के घर तक जाओ, एन से ए तक। एन से ए तक जाने पर डॉलर, डॉलर का मतलब है ब्रदर आना चाहिए। तो एन से ए तक चलते हैं, एन ये रहा, ए ये रहा। तो एन से ए तक जाओगे तो स्टार, स्टार का मतलब सिस्टर मिला, और एंड, एंड का मतलब ये आप मिले। तो एन से ए तक आने पर सिस्टर और आप मिले तो किसको चुनोगे, सिस्टर को। लेकिन राइट से लेफ्ट आए हो तो जिसको भी चुना है सिस्टर को, वो क्या बन जाएगी, ब्रदर। तो यहां भी तो ब्रदर है, एकदम सही है। ठीक है भाई। बेटा नवीन, अगर आप हमसे ज्यादा जान गए हैं तो ऑब्वियसली, अगर आपको टाइम सेव लग रहा है तो पहले चेंज कर लो, फिर सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो भी मेथड मैंने ही सिखाया है आपको, डोरमेट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं
कि इसमें बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम, ना के बराबर। मैं जो सॉल्व कर रहा हूं उस पर फोकस मत करो, मैं सॉल्व करता हूं आपको समझाने के नजरिए से, ठीक है। इधर एल से क्यू तक जाना है, एल ये रहा मेरे भाई, क्यू ये रहा, एल से क्यू तक जाएंगे और यहां पर एट द रेट मतलब फादर आना चाहिए। तो एल से क्यू तक गए, ये आप आए, ये मदर, मदर को चुनोगे, लेकिन राइट से लेफ्ट आए हो तो मदर का फादर बन जाएगा, ये भी एकदम सही है। अच्छा यहां आइए भैया, बी से एन पर जाना है और फादर आना चाहिए। बी कहां है, ये रहा, और एन कहां है, ये रहा। तो बी से एन तक जाओगे, ये फादर मिला और ये मदर, फादर मदर अपोजिट जेंडर नो रिलेशन। अच्छा क्यू से एन तक जाइए और हैज का मतलब है मदर आनी चाहिए। क्यू से एन तक जाने पर मदर आनी चाहिए, तो ये मदर, ये आप, ये सिस्टर। मदर आप और सिस्टर में से मदर को चुनोगे और लेफ्ट से राइट गए हो तो नो चेंज, एकदम सही है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, एक बार दोबारा देखेंगे अगर समझ में नहीं आया है तो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे और कोडेड की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई। सुमित, आपको अगर स्थिति इस लेवल पर है कि आपके बिना जॉब के भी घर चलाए जा सकता है, दो तरह की स्थिति होती है, तो यह है कि भाई स्थिति इतनी खराब है कि हम बिना नौकरी के नहीं चल सकते, और अगर स्थिति इतनी है कि आप नौकरी के बिना 6-7 महीने सरवाइव कर सकते हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप पढ़ाई पर पूरा फोकस दें, क्योंकि ये ईयर आपके लिए बेस्ट ईयर है। इस साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप लोग उसको अगर साइड में रखकर अपना परिवार अच्छे से चला पा रहे हो, तो आप कुछ समय के लिए नौकरी छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जिस नौकरी पर आप प्रेजेंट में हैं, आई थिंक प्राइवेट नौकरी में ही होंगे, है ना। तो आप लोग क्या है, उस नौकरी को वहां से फिर दोबारा भी पाया जा सकता है, लेकिन ये गोल्डन ईयर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें। बाकी अगर आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर जॉब के बाद वाले टाइम में अपनी पढ़ाई को अरेंज करें, मैनेज करें। 5 से 6 घंटे कम से कम अपनी सेल्फ स्टडी पर जरूर दें, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।